Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that primer designing. So quickly understand about the why primer designing is very important in the PCR technique. ओके सो बेसिकली क्या होता है कि जो क्रिटिकल पैरामीटर है ना पीसीआर का, तो वो क्या है प्राइमर डिजाइनिंग का, यानी कि आप कौन सा और कैसा प्राइमर चूज करते हो उसके बेसिस पर आपकी पीसीआर प्रोडक्ट तैयार होती है। तो आपने अगर प्राइमर को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है तो आपकी आगे की जितनी भी प्रोसेस है उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो प्राइमर डिज़ाइनिंग के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट प्राइमर लेंथ। ओके, सो प्राइमर लेंथ कैसी होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, मेल्टिंग टेम्परेचर अगर आप जितना अच्छा रखते हो उतना ज़्यादा प्राइमर जो है वो एनल हो पाएगा। देन आफ्टर वन द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक अगर प्राइमर आपका स्पेसिफिक नहीं है तो वो रैंडम जगह पर अगर बाइंड हो गया तो वो आपको क्या कर सकता है कि फॉल्स प्रोडक्ट भी जनरेट करके दे सकता है। ओके, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है, हमें उसे गाइड करना है कि हम तुझे इस जगह पर बाइंड होना है। ओके, देन आफ्टर वन सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी, जीसी कंटेंट एंड 3 प्राइम एंड जीसी क्लैंप। सो व्हाट अबाउट प्राइमर लेंथ। ओके, सो प्राइमर लेंथ के बारे में अब अगर समझे तो दिस इज अ बेसिक गिवन द आइडिया अबाउट दैट मैथमेटिक्स। ओके, यानी कि जितना ज़्यादा प्राइमर लेंथ ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, यानी कि शुड भी आपको लेंथ जो है ना वो 80 to 24 बेस पेयर की रखनी है, तभी जाकर आपको एनलिंग जो है वो अच्छी तरीके से दिखेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट प्राइमर बनाया तो दिस इज़ कोजिंग सम फॉल्स रिजल्ट। और अगर बहुत ही ज़्यादा लंबा प्राइमर है तो वो क्या कर सकता है कि वो उसकी इनएफिशिएंटली होगी एनलिंग के साथ, यानी कि वो बहुत ही अच्छा एनलिंग नहीं कर पाएगा। ओके, तो दिस इज अ फर्स्ट criteria, the length of the primer should be 80 to 24 base pair. Okay, now the melting temperature. सो मेल्टिंग टेम्परेचर यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर कि जहाँ पर 50% जो डीएनए है ना वो डबल स्ट्रैंडेड में से सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सो हियर हमने क्या कहा कि मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ओके, सो अगर मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हुआ अगर प्राइमर का, तो वो क्या हो जाएगा कि वो हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं कर पाएगा। और अगर मेल्टिंग टेम्परेचर उसका हाई हुआ तो क्या होगा कि लोअर टेम्परेचर पर वो किसी ना किसी के साथ वो क्या हो जाएगा, मिस प्राइम हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइमर जो है ना वो तैयार करना पड़ेगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि जब भी हम प्राइमर की मेल्टिंग टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं तब हमें ये भी याद रखना है कि उसका एनलिंग टेम्परेचर जो है ना वो मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ओके, यानी कि अगर मेल्टिंग टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है तो एनलिंग टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी। देखो, लेंथ के हिसाब से स्पेसिफिसिटी तय होती है। ऐसा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी। ओके, अब आता है हमारे सामने सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी। सेल्फ यानी कि खुद ही प्राइमर अगर अपने ही खुद पार्ट से अगर वो बाइंड हो जाता है
तो वो क्या फॉर्म करेगा, हेयरपिन लूप फॉर्मेशन करेगा। तो मान लीजिए ये है एक कुछ टाइप का प्राइमर की सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पर रखी है आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी। ओके, सो यहाँ पर देखो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, देन आफ्टर ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। ओके, तो इस तरह से क्या है, सीक्वेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATGC, उसके बाद क्या आ रहा है GCAT, यानी कि A जो है ना यहाँ पर वो T से बाइंड हो जाएगा, T जो है वो A से बाइंड हो जाएगा, G जो है वो C से बाइंड हो जाएगा और G जो है वो C से बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी फॉर्म होकर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक स्नैप बैक यानी कि हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होता है और विच क्रिएट्स द लास्ट में जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें एक छोटा सा बैंड भी दिखेगा और दिस इज नॉट आवर प्रोडक्ट बट इट इज कॉल्ड द प्राइमर डायमर फॉर्मेशन। या फिर क्या हो जाता है कि प्राइमर खुद ही अपने पार्ट से अगर बाइंड कर देता है तो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, सो प्राइमर ऐसे बनाएंगे कि दूसरे प्राइमर से अगर वो बाइंड हो जाता है तो प्राइमर डायमर का फॉर्मेशन ना हो। ओके, और साथ ही साथ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटारिटी की भी ध्यान में रखनी है आपको। ओके, उसके बाद जीसी कंटेंट जो है ना वो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि देखो यहाँ पर कि जीसी कंटेंट जो है वो 40 to 60% होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा है तो प्राइमर जो है ना वो मान लीजिए कि आपके पास जीसी कंटेंट ज़्यादा है आपकी प्राइमर के अंदर, तो वो ऐसे डीएनए के साथ बाइंड होगा कि जहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो ज़्यादा है। ओके, और जैसे ही वो बाइंड होता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होगा, यानी कि वो सेल्फली जब भी वो अटैच हो जाएगा उसके बाद वो निकलेगा नहीं। ओके, तो जीसी कंटेंट अगर ज़्यादा है तो स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा रहेगी एज वेल एज स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। ओके, और उसके बाद क्या आता है लास्ट में 3' एंड जीसी क्लैंप, यानी कि आपके डीएनए के 3' एंड पर जीसी कंटेंट या फिर जी और मान लीजिए GCAT ऐसा कुछ आ रहा है और जी जो है और C उनका रेशियो ज़्यादा है। ओके, तो वो स्पेसिफिक साइट पर ही बाइंड होगा, उसकी जगह दूसरी जगह पर वो बाइंड नहीं होगा। ओके, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा हो गया आपके प्राइमर के अंदर, ओके, 3' एंड जहाँ पर आपको बाइंड करवाना है, अगर ग्वानिन जो है वो 3 से भी ज़्यादा हो चुका है तो क्या होगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर आपको उसके बाद बढ़ाना पड़ेगा या फिर डीनेचरेशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जीसी को अगर ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर आपको हाई करना पड़ेगा। सो ये सारी बातें आपको माइंड में रखते हुए प्राइमर को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना है। सो उसके बाद ही आप अच्छी प्रोडक्ट बना पाओगे पीसीआर से। ओके, तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज आर फाउंड इन द प्राइमर सिलेक्शन। Thank you so much for watching and please like and subscribe my channel.